बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में बताऊंगा। आयोनाइजेशन किसे कहते हैं? बेसिकली जब भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए दिस इज़ द हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। जब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे तो ये हाइड्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में, ठीक। और इस हाइड्रोजन आयन को बेसिकली हम प्रोटॉन भी कहते हैं। सिमिलरली दिस इज सोडियम एटम, ठीक है, दिस इज सोडियम एटम। जब इसमें से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में, ठीक। सो दिस इज द आयोनाइजेशन। जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है किसी एटम में से सो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O ये भी ब्रेक होता है इनटू इट्स आइंस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक। ओके, सो दिस इज द कैटाइन जिसमें से पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज द एनाइन जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो जो वाटर है बेसिकली वो अपने आइंस में टूट गया, ठीक। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन। The water molecule ionize into H plus, which is the proton, and OH negative. This reaction is irreversible, यानी कि वाटर जब प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है तो ये रिएक्शन बेसिकली रिवर्सिबल भी है, यानी कि ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आपस में मिलेंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा। ओके, वाटर अपने आयंस में कन्वर्ट हो सकता है और ये जो आयंस हैं ये मिलके वाटर बना सकते हैं। ओके, एंड आल्सो मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम कहते हैं इक्वल यानी बैलेंस, ठीक है ना, किसी चीज़ का बैलेंस। जैसे वाटर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, हाइड्रोक्सिल आयन में, और ये हाइड्रोक्सिल आयन एंड प्रोटॉन वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द equilibrium. Due to ionization property, water may behave as acid or base, ठीक है ना। अब एसिड हम कहते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो और बेस हम कहते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। अब ये जो प्रोटॉन है दिस इज एन एसिड एंड दिस हाइड्रोक्सिल आयन दिस इज द बेस। ओके, so due to ionization property water may behave as acid or base, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। अब पानी के पास ये एम्फोटेरिक हम कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एसिड के तौर पे भी बिहेव करे और बेस के तौर पे भी बिहेव करे। जिसे वाटर जब अपने आयंस में टूटता है तो ये प्रोटॉन ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है एंड दिस हाइड्रोक्सिल आयन ये बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक। सो वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इट आल्सो बिहेव्स एज बफर। ओके, बफर बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि किसी सॉल्यूशन की जो पीएच है उस पीएच को मेंटेन करे, ठीक है ना, उस पीएच में कोई चेंज ना आने दे। जैसे सपोज कीजिए, ओके, सो दिस इज अ ग्लास जिसमें से ये जूस भरा हुआ है। ओके, दिस इज अ जूस। और सपोज कीजिए इस जूस की जो पीएच है, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी जो पीएच है डेट इज 6, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये पीएच जरा समझ लें। पीएच हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन और पीएच की जो स्केल है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 अप टू 14, ठीक। और बीच में यहाँ 7 आ जाता है। सो 0 से लेके 6.9 तक, ठीक, 6.9 तक ये वाली जो पूरी स्केल है ना ये आ जाती है एसिडिक में। दिस इज एसिडिक। ओके, और ये जो 7 है, 7 जो है वो न्यूट्रल है। और 7.1 से लेके 7.1 से लेके 14 तक ये वाली जो स्केल है ये बेसिकली बेसिक है। बेसिक कह लें या अल्कलाइन कह लें, अल्कलाइन, ठीक। सो वापस आ जाते हैं। इस जूस की जो पीएच है दैट इज 6, यानी कि ये पीएच कौन सी है? एसिडिक है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना 0 से लेके 6.9 तक ये एसिडिक है। सो 6 इज द एसिडिक पीएच। अब जब हम इसमें बफर डालेंगे, ठीक है ना, बफर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस,
जब हम इसमें बफर डालेंगे तो इसकी जो पीएच है वो कांस्टेंट ही रहेगी, सेम ही रहेगी। फिर चाहे हम इसमें कोई सी भी चीज़ ऐड कर लें, कोई और एसिडिक पार्टिकल ऐड कर लें या कोई बेसिक पार्टिकल ऐड कर लें, तो इसकी पीएच में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, इसकी पीएच 6 ही रहेगी। सिमिलरली इसे हम बफर कहते हैं, जो कि किसी सॉल्यूशन की पीएच में चेंज ना आने दे, ठीक। सो वाटर आल्सो बिहेव्स एज अ बफर। ड्यू टू दिस नेचर it maintains pH for enzymatic reaction in cells and organs, ठीक है ना। अब बेसिकली जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। अब हर एक एंजाइम की अपनी अपनी पीएच होती है। एक पार्टिकुलर पीएच पे एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर ये स्टमक है, ठीक है, दिस इज स्टमक, और स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक। और गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है नॉन एज द पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम होता है डेट इज नॉन एज द पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है ये एसिडिक पीएच में ही काम करेगा, और इस पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। इस पेप्सिन का क्या काम होता है, ये बेसिकली प्रोटीन को तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की पीएच अगर अल्कलाइन होगी तो पेप्सिन जो है वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक। तो यही यहाँ पे बताया गया है। पानी जो है वो बेसिकली इंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है, इट मेंटेन्स पीएच फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज। पानी जो है वो सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करता है ताकि उस सॉल्यूशन में जो इंजाइम्स हैं वो अपना रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ओके, नाउ कम्स टू एनामेलस बिहेवियर। एनामेलस मीन्स अजीब, स्ट्रेंज। वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी सी समझ लें। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड एंड दिस इज अ लिक्विड, जब भी टेम्परेचर जो है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉलिड और लिक्विड जो है ये भी एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जैसे एक्सपेंड हो गए। लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरेगा तब ये पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे, ठीक। इनका वॉल्यूम जो है वो बेसिकली छोटा हो जाएगा। लेकिन पानी का जो केस है ना वो थोड़ा सा अलग है। पानी में ऐसा नहीं होता। पानी में ऐसा होता है कि सपोज दिस इज अ वाटर। अब जैसे ही टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो पानी जो है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। हालांकि देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन पानी क्या हो रहा है, पानी को तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये एक एनोमेलियस, एक अजीब बिहेवियर है पानी का कि वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि एक आइस टेम्परेचर है, वहाँ पे पानी जो है वो मैक्सिमम एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। पानी का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होता है, ठीक। सिमिलरली जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, ठीक, तब पानी का, सपोज दिस इज अ वाटर, तब ये पानी जो है इसको तो एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन इसका ये एनोमलियस बिहेवियर ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो बेसिकली कम हो जाएगा, ठीक। और डेंसिटी ज़रा समझ लें कि डेंसिटी क्या होती है। दिस इज अ डेंसिटी, डी से डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी कम डेंसिटी होगी, ठीक। डेंसिटी ज़्यादा तो मास ज़्यादा, डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज़्यादा, या डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, ठीक। अब बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, और इनमें ये जो मैंने बबल्स बनाए हुए हैं दीज आर एक्चुअली द वाटर, ठीक है ना। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बात ये है कि ये जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओ ये वाले, ये चार, अगर इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तब ये क्या होंगे, बॉटम में रहेंगे, ठीक है। जब डेंसिटी ज़्यादा तो मास ज़्यादा, अब जितना इनका मास ज़्यादा होगा तो ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है।
सिमिलरली अगर इनकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम मतलब मास कम, तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इनकी डेंसिटी ज़्यादा हुई तो ये नीचे चले जाएंगे, ठीक। जब ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, ठीक। सिमिलरली जब इनकी जो डेंसिटी है अगर ये कम होगी तो ये ऊपर चले जाएंगे। अब ये बताया जा रहा है कि यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो चीज़ें जो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपैंड। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम नीचे जाएंगे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पानी जो है वो एक्सपैंड करेगा, विच डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी। अब बेसिकली क्या होता है कि पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। डेंसिटी का मैंने फार्मूला क्या बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली यहाँ पे बताया जा रहा है जब वाटर एक्सपैंड होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपैंड मैक्सिमली, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मैक्सिमली जो है वो एक्सपैंड करता है, ठीक। द लो डेंसिटी वाटर इन आइस बिकम्स लाइटर, ठीक है। जब पानी की डेंसिटी कम होती है तो वो बहुत ही लाइटर होता है, ठीक है ना, बहुत ही हल्का होता है। कम्स अबव द सरफेस ऑफ हायर डेंसिटी वाटर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब इस नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर वालों की अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे आ जाएंगे। अगर इनकी भी अगर डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। जितना मास ज़्यादा होगा उतना वजन ज़्यादा होगा, सिमिलरली वो नीचे आ जाएंगे। ओके, सो नाउ आप इस डायग्राम के ऊपर फोकस करें। यहाँ पे आइस की डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक रिथमिकल स्टेट में आए हुए हैं, ठीक है ना, एक बिल्कुल डिसिप्लिन वाले स्टेट में आए। सो दिस इज अ शेप ऑफ अ बेंजीन, ये बेंजीन की शेप में आए हुए हैं, ठीक है। सेम हियर, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल वाटर जो है वो इरेगुलर है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में है।